वेलकम टू माय ट्रैवल ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आपको यात्रा कराऊंगी एशियाई देश सिंगापुर की। सिंगापुर एक बहुत सुंदर देश है। यहाँ समुद्र है। यहाँ आपको तरह तरह के झूले मिलेंगे, ऊंची ऊंची इमारतें मिलेंगी, बहुत सुंदर। आप देख रहे हैं ये मेरी समुद्री यात्रा क्रूज़ के अंदर, ड्रीम क्रूज़ जिसमें मैं सवार थी। बहुत ही अद्भुत आनंद आया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सिंगापुर यात्रा। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप, सबसे पहले हवाई यात्रा सिंगापुर जाने के लिए टाटा विस्तारा की फ़्लाइट थी हमारी। और आप देख रहे हैं बादलों के ऊपर उड़ते हम, सांसों की लय ताल, चेहरे का रूप रंग, दिल की धड़कनें, होठों का खुलना बंद होना, पलकों का झपकना बारंबार। बेइंतहा इश्क है मुझे अपने अस्तित्व से, अपनी भाषा से, अपनी सोच से। इससे भी बढ़कर मुझे इश्क है युगों से यात्रा में तैरती मेरी रूह से, युगों से यात्रा में तैरती मेरी रूह से। तो दोस्तों, स्वागत है सिंगापुर में। आसमान में सुर्ख सिंदूरी सूरज खड़ा था, किरणों की बाहें फैलाए। पिघलती रही रश्मियाँ धीरे 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 धीरे। बहुत सुंदर दृश्य ये मैंने कैद किया खिड़की से विमान की। सूरज का इतना अद्भुत सुंदर दृश्य। सच में सूरज ही तो जीवन है, सूरज नहीं तो जीवन नहीं, अंधेरा है, अंधेरा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेकर आई हूँ क्रूज़ में, जेंटिंग ड्रीम क्रूज़। बहुत बड़ा 14 मंजिल था इसमें, 14 से भी मुझे लगता है 16 थी। और देखिए, गहरा हरा समंदर, गहरा हरा समंदर, गुथ रही लहरें बही जा रही। यह समुद्र है खारा, परवाह नहीं, बस उन्हें इश्क है समुद्र से जन्मों जन्मों का, जन्मों जन्मों का। मचलती हैं लहरें, बिफरती हैं, उफन कर टकराती हैं साहिल से। समंदर ने बांध रखा है चंचल लहरों को, समंदर ने बांध रखा है चंचल लहरों को। गूथ रखी है अलहड़ता उनकी, लहरें भी तो करती हैं अगाध प्रेम उनसे, लहरें भी तो करती हैं अगाध प्रेम उससे। तभी तो कहीं नहीं जाती, तभी तो लहरें कहीं नहीं जाती उसे छोड़कर, कहीं नहीं जाती उसे छोड़कर। ये क्रूज़ भी अजीब है, इतनी विशालता है इसकी। सैकड़ों कैबिनों में हज़ारों यात्रियों को लिए चीरता है सीना समंदर का, अपने प्रेमिल भाव को प्रदर्शित करता, हंसता खेलता नाचता गाता, खाता पीता मौज मनाता, हर ले जाता है तनाव अपने आशिकों का। 3-4 रोज़ चांद की यात्रा कराता है, 3-4 रोज़ यात्रा कराता है चांद की। देखना ये चंद प्रेम दिवस बरसाएंगे फुहार महीनों तक, महीनों तक। जी दोस्तों, इस क्रूज़ पर मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी। बहुत सुंदर, प्रकृति को देखना ही अपने आप में इतना सुंदर है। इतना विशाल समंदर, सोचिए। हमारा तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा था फ़ोन का, तो मैंने रेखा चित्र बनाए। यहीं देख देख कर बैठे बैठे सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो क्रूज़ की यात्रा अवश्य करें। बहुत सारे लोग थे क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हैं, जून का महीना है, तो परिवार के साथ बहुत सारे लोग आए। बच्चे बहुत सारे थे, जबकि 15 साल पहले जब मैं गई थी दिसंबर में, तो वहाँ बच्चे कम थे। यूरोपियन लोग, विदेशों से लोग बहुत आए थे। लेकिन इस समय आप देख रहे हैं सबसे टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल था और बहुत मस्ती की बच्चों ने स्विमिंग पूल में। सभी लोग उसी में रहते क्योंकि मौसम गर्म था और स्विमिंग पूल में ठंडा ठंडा। तो सबसे मैं टॉप फ्लोर से, सबसे ऊपर 16वीं मंजिल थी कि 17वीं, सबसे ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ ये पूरा सीन। और दूसरी तरफ देखिए, इधर भी पानी उधर भी पानी और हम बीच में। स्याह समंदर में चमक रही रात में रोशनी, जैसे प्रेम के बिखर जाने के बाद परछाइयाँ रह गई हूँ। अब मैं आपको रूबरू कराती हूँ सुनहरी किरणों से। सुबह सुनहरी किरणों ने मुझसे सुख दुख किए साझा,
सुख दुख किए साझा, हंसी ठट्ठे के साथ मुझे न्योता, लहरें बीच बीच मुझे सुनाती कोई लतीफ़ा, मुझे सुनाती कोई लतीफ़ा, फिर निगोड़ी निशा आ गई, फिर निगोड़ी निशा आ गई। लेकिन अभी देखिए सांझ, ये सुबह के बाद, मतलब बीच का समय था ये, सुबह के बाद धीरे धीरे दोपहर हुई और इतनी अद्भुत हवा आप देख रहे हैं मेरे बालों को छितरा रही है। तो ये जो अनुभव है ना प्रकृति के साथ होने का, ये बहुत अद्भुत है। इससे आपको पता चलता है कि प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः एक यात्री है, पता नहीं कितनी युगों युगों से यात्रा करता आ रहा है, और मैं तो अभी भी यात्रा में हूँ। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्रूज से रात का दृश्य। रात में बारिश हो रही थी वहाँ हल्की हल्की, कि पाप पुण्य का लेखा जोखा तू रख रब्बा, मुझे मेरे हिस्से का सुकून दे दे, मुझे दे दे मद भरी आँखें, मुझे तैरने दे इश्किया समंदर में, जे डूब जाऊं तो डूबने देना, जे डूब जाऊं तो डूबने देना, जे उबर आऊं तो तैरने देना, बस मेरे हिस्से का पानी न छीनना, बस मेरे हिस्से का पानी न छीनना, न छीनना आँखों की नमी, न गम का सहरा ही वापस लेना, न गम का सहरा ही वापस लेना। यही तो हैं जो हर हाल में जोड़े रखते हैं मुझे तुमसे, रब्बा पाप पुण्य का लेखा जोखा तू रख। यही तो पल हैं जो हर हाल में जोड़े रखते हैं मुझे तुमसे। देख सकते हैं आप, लोग बहुत आनंद ले रहे हैं स्विमिंग पूल का। ऐसा आनंद मैं उम्मीद करती हूँ आप भी ज़रूर ये लुत्फ़ उठाना चाहेंगे। कहाँ मिलते हैं आकाश और धरती, कहाँ मिलते हैं आकाश और धरती, समंदर में अंतिम छोर तक देखो तो वहाँ भी आसमान झुकता नज़र आता है समंदर पर। मिलन क्या है, मिलन क्या है, एक अधूरा ख्वाब, एक अधूरी ख्वाहिश, मिलन मात्र एक छलावा है मन को सुलाने का, इश्काने का। जिस दिन मिलन की चाहत, जिस दिन मिलन की चाहत याद रखना भूल जाओगे, ठीक ठीक उसी दिन मिलन हो जाएगा धरती आकाश समंदर और मेरा, धरती आकाश समंदर और मेरा। तो दोस्तों देखिए दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस एक पतली सी रेखा है, ऐसा लगता है वहाँ मिलन हो रहा है धरती का और समंदर का। तो दोस्तों आपका स्वागत है मंडई वाइल्ड लाइफ नाइट सफारी। बहुत सारे पशु थे और ये कुछ शो तो वहाँ एनिमल शो भी थे, कुछ पशु भारत से भी लाए गए थे यहाँ पर, तो हमने अंधेरे में आनंद लिया। देखिए आप, ये बैठा है लॉयन, दूर दूर तक देख सकते हैं आप अंधेरे में। वाइल्ड लाइफ देखिए आप, नाइट सफारी सिंगापुर में। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको ले चलती हूँ सिंगापुर के भीतर। देखिए दिन में आर्य समाज मंदिर है, मिनी इंडिया है ये, यहाँ हिंदी भी सिखाई जाती है, डीएवी स्कूल है यहाँ पर हिंदी सिखाने का। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये सब देख के। ये मार्केट लेकर आई हूँ मिनी इंडिया, यहाँ मुस्तफ़ा मॉल जो बहुत फेमस है, बहुत, वो भी है। देखिए डीएवी ट्यूशन इंग्लिश और मैथ या हिंदी भी ऊपर लिखा था सिखाई जाती है। ये खाना देखिए, यहाँ में भारतीय व्यंजन बहुत अच्छे मिले, लेकिन साउथ इंडियन बहुत ज़्यादा मिले, बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे समोसे देखिए। तो ये हमने ये देखिए कैलाश, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। कैलाश पर्वत होटल रेस्टोरेंट है ये, वहीं पर बहुत अच्छा खाना मिला, बहुत ही अच्छा। इसके ऊपर कैप्शन ज़रूर पढ़िएगा, कैलाश के काका ने कैलाश की काकी को, ये मैंने नोट कर लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये देखिए बहुत भरा हुआ था, हम जब भी गए भरा हुआ हमें मिला ये छोले भटूरे। आहा बहुत स्वादिष्ट छोले, सफ़ेद छोले बहुत मिले हमें वहाँ पर। यहाँ मैं आपको लेकर आई हूँ मरीना बे सैंड होटल है ये, 57वीं मंजिल पे हम गए। इतनी ऊंची मंजिल थी, देखिए इतना सुंदर। और यहाँ पर एक गार्डन भी था इसके पीछे की तरफ, वहाँ नहीं गई मैं। लेकिन ये मॉल इतना ऊंचा, मैं कह रही हूँ ना, ये हाई राइज है, ये हाई राइज बिल्डिंग से घिरा है इसमें सिंगापुर जो है। 57वीं मंजिल पर मैं अभी आपको लेकर जाऊंगी। सोचिए वहाँ पर स्विमिंग पूल भी है सबसे ऊपर टॉप पे, वहाँ रेस्टोरेंट बहुत महंगा था वहाँ।
दोस्तों ये भी एक, ये देखिए मैं आपको नीचे से ऊपर का नज़ारा दिखा रही हूँ, देखने में इतना सुंदर है। देख रहे हैं आप कैसी ऊंचाई है यहाँ पर ये। और ये देखिए मैं अभी आपको लेकर चलूँगी आगे। और अभी मैं आपको ऊपर से, मैं गई हूँ 57वीं मंजिल पर, मैं ऊपर से फ़ोटो खींच रही हूँ। नीचे की कश्तियाँ देख रहे हैं आप नीचे, देखिए समंदर में। तो ये मज़े करने का होता है। ये देखिए ऊपर से दिखा रही हूँ मैं अभी आपको। ये हम लोग बैठे हैं, हमने यहाँ कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स लिया, बहुत महंगा था। ऊपर से नीचे का नज़ारा, हरियाली, समंदर, कश्तियाँ समंदर में, यही तो है प्रकृति, अद्भुत। प्रकृति को आप जितना जानेंगे उतना कम है। बादल देखिए, नीला नीला आकाश, नीला समंदर, या हरा नहीं है या नीला समंदर है, जबकि क्रूज़ में मैंने आपको गहरे हरे रंग का समंदर दिखाया था। ये नीला है, ये परछाई है, या देख सकते हैं आप। ये देखिए ये हमने ली थी, एक ड्रिंक है, देखिए आप, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। और देखिए ऊपर स्विमिंग पूल, 57वीं मंजिल, 57th फ्लोर, ऊपर लोग तैर रहे, बहुत रईस लोग यहाँ आते हैं और ऊपर तैरने का मज़ा लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। देखिए क्या बात है, मनुष्य ने भी क्या क्या बना लिया। ये देखिए रात का नज़ारा देखिए। अब मैं आपको दूसरी जगह लेकर आई हूँ। ये रात में इस तरह सिंगापुर दिखाई देता है। फाउंटेन्स चारों तरफ, एक मार्केट है। ये देखिए, आहा, रोशनी रोशनी, ऊपर तक रोशनी। बस आप देखते जाइए, जब आप खुद जाएंगे कुछ आप भी एक्सप्लोर करिए सिंगापुर को। गुलाबी, संतरी, नारंगी रोशनी, समंदर में तैरती उनकी परछाइयाँ, बहुत कुछ हमें याद दिलाती हैं दोस्तों। ये जीवन की परछाइयाँ ही तो हैं हमारी, और क्या कह सकते हैं। अब मैं आपको लेकर आई हूँ हैरी पॉटर विजन ऑफ मैजिक, सेंतोसा। ये नहीं देखा तो आपने क्या देखा। बच्चे यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि मैंने बताया मैं 15 साल पहले भी आई थी, उस समय नया नया एक्सप्लोर करती थी, ये मैंने देखा हुआ था, तो इसलिए मुझे कुछ नयापन नहीं लगा। जो लोग पहली बार आते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा, और बच्चे तो खूब ही मज़े करते हैं। अब मैं आपको अंदर लेकर जा रही हूँ, हैरी पॉटर विजन ऑफ मैजिक। अंदर हमें अंधेरा ही अंधेरा था। हमें एक छड़ी सी दे दी गई, उसको दबाते ही लाइट जलती थी। देखिए मैं जला रही हूँ, उसको टच करते ही लाइटें, दीवार से टच करते थे, लाइटें अपने आप जल जाती थी। ये एक एक्सप्लोर करते हैं, ये एक देख सकते हैं आप। बच्चों को बहुत आनंद आता है इस तरह। आप भी आनंद उठाइए, लुत्फ़ उठाइए बच्चों के साथ। संतोषा पार्क, और उसी के भीतर रोशनियाँ ही रोशनी, चारों तरफ इन्होंने ऐसे बल्ब लगा रखे थे कि जो छड़ी को दीवार से या बल्ब से टच करते थे वो जल उठते थे। ये चमत्कार हमें समझ में नहीं आया। ये देखिए चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, ये बल्ब बड़े बड़े लगा रखे हैं इन्होंने। तो दोस्तों बस दिमाग से नहीं, आप दिल से घूमिए। वहीं एक जगह इन्होंने चीज़ें रखी थी बेचने के लिए, बहुत महंगी थी ये, तो अगर आप वहाँ ख़रीदना चाहें तो आप बहुत कुछ ख़रीद सकते हैं। ये देख सकते हैं, हर देश की अपनी एक विशेषता होती है। तो हम भी बाद में लाए सोविनियर, मुस्तफ़ा मॉल से लाए। अक्सर लोग कीरिंग ले लेते हैं, मॉन्यूमेंट छोटे छोटे से बना लेते हैं। देखिए अंदर डायनासोर के मुंह के बीच में, ये देखिए दरवाज़ा, बस आप देखिए, ये धीरे 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 खुलेगा। आप इस पर नज़र रखिए, इस दरवाज़े पर। ये जो गाइड है ये हमें कुछ बता रही है। अब देखिएगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि बताऊंगी तो आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। अब आप नज़र रखिएगा दरवाज़ा। आहा आहा, एक सांप चलता हुआ, दूसरा हट गया, तीसरा हट गया, चौथा हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ओहो, ताले खुल गए। और अब आप इन सांपों के भीतर, क्या पता अंदर बहुत सारे सांप हों। धीरे धीरे खुल गया और हम सब अंधेरे के अंदर प्रविष्ट हुए थे। बहुत सारे सांप नहीं थे दोस्तों भीतर, बस वो अंधेरा सा, अंधेरे से निकल के हम उजाले में आ गए। ये सब दिखा रखा था कि थोड़ा सा एक मज़ा आए यात्रियों को। तो ये मैं आपको लेकर आई हूँ स्काई लाइन।
यहाँ पर हमने खूब मज़ा किया। ऊपर से नीचे देखना, ऊंचाई पर चढ़ जाना, टंग जाना। घबराहट तो होती है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम सुरक्षित रहे। और ऊपर से मैंने सिंगापुर का पूरा नज़ारा कैप्चर किया। हम बैठे थे ट्रॉली में। तो ये भी एक अपना ही मज़ा होता है। देखिए, ये देखिए इस तरह। अब यहाँ पर हमें ऊपर 10 मिनट के लिए उसने लटका दिया ट्रॉली के अंदर कि यहीं बैठे रही। जब मैंने ऊपर से नीचे झांक के देखा, बहुत ऊंचाई पर था ये, बहुत ही ऊंचाई पर था ये। तो केबल कार का लुत्फ़ आप भी अवश्य उठाना। थोड़ी सी दिल में घबराहट तो होती है धड़, लेकिन क्योंकि वो बात कर रहा था गाइड, तो मैंने पूरा ध्यान अपना उसकी बातों पर लगा दिया ताकि मुझे घबराहट ना हो। नीचे देखा नहीं कि घबराहट शुरू, इसलिए सामने ही देखते रहिए। ज़रा सा नीचे देखो, फिर सामने की ओर देखो। यही तो जीवन है दोस्तों। बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, ऊंचाई नीचाई। और देखिए, आहा हा, ये जो राइड्स है ये देखिएगा आप, केबल कार। मुझे लगता है कि अगर आपको ईश्वर ने जीवन दिया है तो इन सब एक्साइटमेंट का भी लुत्फ़ ज़रूर उठाना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर बनी है। ये बहुत महंगी राइड थी, इसके अंदर एक कैप्सूल जैसा, ये बड़ा अट्रैक्टिव था। हम इसमें तो नहीं बैठे क्योंकि कंपैरेटिवली ये कॉस्टली थी थोड़ी केबल कार। देखने में इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा। देखिए विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन मन ने उतनी तरक्की नहीं की दोस्तों। मन जो है अभी भी अपने आप को कंट्रोल करना नहीं सीख पाया, मुसीबतों से लड़ना नहीं सीख पाया। डिप्रेशन में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, अकेलापन खा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि यात्राएं जो हैं मनुष्य को अकेला नहीं होने देती। तो सेंतोसा में हम देखिए इस तरह ऊंचाई का हमने आनंद ले लिया, पानी में हमने आनंद ले लिया। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी यूनिवर्सल स्टूडियो, जहाँ स्विंग्स गजब के डरावने भी थे, दिल को धड़काने वाले भी थे। अभी तो आप सिर्फ ऊंचाई का लुत्फ़ उठाइए मेरे साथ। तो दोस्तों कभी कभी मैं सोचती हूँ, हे रब्बा मुझे इतनी ऊंचाई ना देना कि मैं भूल जाऊँ तुझे, मुझे नीचे ही रखना कि मैं तेरी ओर आंखें उठाकर बस तुझे देखती रहूँ, निखारती रहूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ऊंचाई पर जाने से सब कुछ नीचे बोना नज़र आता है। आप देख रहे हैं सोलर पैनल लगा रखे हैं, ऊपर से होटल दिख रहे हैं, होटल की छतें दिख रही हैं, स्विमिंग पूल। वो होटल है एक बोट की शेप में बना हुआ था, एक होटल जो मैंने पीछे आपको दिखाया। ये फिर से समंदर से घिरा है सिंगापुर। सिंगापुर के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत तो बताना चाहूँगी। सिंगापुर देश की राजधानी सिंगापुर नगर है। आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेज़ी, मलय, मंदारिन, तमिल। इसकी स्थापना 29 जनवरी 1819 में हुई थी। स्वशासन 3 जून 1959 में हुआ था। यूके से स्वतंत्रता 31 अगस्त 1963 में हुई। पहले मलेशिया में विलय हुआ, फिर 2 वर्षों बाद वापस अलग आ गया। देखिए आप सामने बोट शेप में रेस्टोरेंट, होटल। सिंगापुरी डॉलर चलता है। पिछले 20 वर्षों में पर्यटन और मुख्य व्यापार केंद्र है ये। और इसके अलावा कहते हैं कि एक हिंदू राजकुमार जब शिकार हेतु सिंगापुर द्वीप में गया तो वहाँ जंगलों में सिंहों को देख उसने उसका नामकरण किया सिंगापुरा, सिंहों का द्वीप। तो ये था इसका इतिहास। तो दोस्तों स्काई लाइन के बाद मैं आपको लेकर आई हूँ सी बीच पर। यहाँ मैंने म्यूज़िकल फाउंटेन शो देखा। ये शाम को शुरू होता है। इस तरह से शो है ये, लाइट एंड साउंड शो, समुद्र बीच पर, सी बीच पर। तो ये भी अपने आप में नज़ारा था। रात के समय देखिए, रात हो गई है और इस तरह से लोग बहुत जमा थे यहाँ पर।
closer to my homeland, the edge of time. But I need a little break. Maybe a little song would help. I am a great singer. तो दोस्तों मैं आपको लेकर आई ला पासत फूड स्ट्रीट है या हॉकर सेंटर है। सन में कॉफ़ी पर हमने कोल्ड कॉफ़ी भी पी थी यहाँ पर। और ये होटल देखिए ला पासत, मैंने आपको बताया ना ये एक जगह है यहाँ फूड फोक्स। तो यहाँ हमने डिनर किया। ये देखिए इस तरह स्ट्रीट फूड मिलता है हर कंट्री का लगभग, इटालियन, इंडियन। वहाँ लोग मांसाहारी बहुत हैं तो सी फूड बहुत मिलता है यहाँ पर। चारों तरफ स्मेल थी सी फूड की। हम एक होटल में गए वहाँ पर क्योंकि हमें बाहर खाना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि गर्मी बहुत थी और सी फूड की स्मेल थी, हम लोग नहीं खाते। तो ये देखिए मैंने नीचे से बैठ के फ़ोटो खींची। चारों तरफ बिल्डिंगें 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 बिल्डिंगें। अब मैं आपको लेकर आई हूँ यूनिवर्सल स्टूडियो। यहाँ बहुत शो थे, एडवेंचरस राइड थी, बड़े झूले। तो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्या दिखाऊंगी मैं आपको। जायंट रोबो बाहर निकल कर आया, बातचीत की लोगों से। मुझे लगता है ये भविष्य में यही होने वाला है, चारों तरफ रोबो ही रोबो होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पे कब्ज़ा कर लेगा, हमारा अपना दिमाग हम लोग कम इस्तेमाल करेंगे। बस इसमें फीड की कर दी सूचनाएं और अपने हिसाब से वो करेगा काम। ये देखिए अब तो लगता है यही हथियार भी लगता है ऐसे ही बन जाएंगे, इन्हीं को भेजेंगे चांद पर लड़ने के लिए हर जगह। और मम्मीज़ रिटर्न भी मैंने देखा था, वो भी थोड़ा सा खतरनाक था। ये देखिएगा ये भी एक अच्छा सा लगा। श्रेक, ये बच्चों को सब पता होता है ये क्या है, श्रेक कार्टून। और उसके बाद यहाँ बस घूमते रहो और घूमते रहो घूमते रहो। टांगें बहुत दुख जाती हैं, थक जाती हैं, लेकिन ये सब देखना ये भी अपने आप में एक जीवन का एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव देता है। ये सब कहते हैं ना हर यात्रा कोई ना कोई अनुभव देती है। देखिए आई स्पाई, बचपन में मैं जिसको आई स्पाइस बोलती थी, अब मैं अंदर आपको लेकर आई हूँ। एक शो है, ये दिखाया था शायद ये फिल्में पहले फिल्में कैसे बनती थी और कैसे कैसे परिवर्तन आया, ये सब दिखाया। आग का हमें गर्मी भी, जैसे आग लगी तो हम वहाँ खड़े थे तो हमें गर्मी लगी, बारिश की फुहारें आई तो हमारे मुंह पर आई छींटें। मतलब गर्मी का, ठंडी का, बारिश का अनुभव हमें हुआ। ये फिल्म दिखाई जा रही है बड़े बड़े पर्दे पर, लोग खड़े थे। नाइट लाइफ के लिए आपको मैं फिर से लेकर आई हूँ। अच्छा मैं एक बात बता दूँ कि हमारे होटल में पीने के लिए पानी की बोतल नहीं देंगे आपको। आप वो बोलते हैं कि टैप वाटर इज़ गुड एनफ, लेकिन हम लोग बाहर से बोतल ख़रीद कर लाते थे। वहाँ 24/7 जैसे एक स्टोर थे, वहाँ सस्ता मिलता था। ये थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा कि सामान कहाँ सस्ता मिलता है। अच्छा एक चीज़ मैंने और देखी वहाँ बाहर, मुझे लगता है लोग घर पर खाना ही नहीं बनाते, बस जॉब करते हैं, कमाते हैं कमाते हैं कमाते हैं, काम करते हैं और वापसी पर खाना खाते हुए घर लौटते हैं, थक कर सो जाते हैं और जल्दी सोते हैं। होटलों में भी था 12 से 1 लंच था। देखिए गब्बर स्टोरी, ये हमारे गब्बर साहब यहाँ पे मशहूर हैं। गब्बर्स बहुत अच्छा फैमिली का रेस्टोरेंट था। ये हमने वहाँ खाना खाया तो उन्होंने कहा लास्ट ऑर्डर आपको 10 बजे तक देना ही पड़ेगा क्योंकि शाम को 6 बजे से शुरू हो जाता है डिनर। तो यहाँ हमने अच्छा स्वादिष्ट खाना मिला हमें यहाँ पर। तो मैंने बताया मुझे साउथ इंडियन सबसे ज़्यादा मिला, मैंने वहाँ खाया। और सफ़ेद चने, ये 2 चीज़ें भरमारती क्योंकि नॉन वेज मैं खाती नहीं हूँ तो इसलिए मुझे नहीं पता कैसा था वो। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, एशियाई देश है हालांकि। ये देखिए एक और स्ट्रीट थी, मुझे तो जनपद जैसी लगी है। यहाँ से हमने स्ट्रीट में से सोवेनियर भी कुछ उठाए थे, कुछ मुस्तफ़ा से उठाए थे।
ये देखिएगा, गर्मी थी इसीलिए लोग बैठ जाते थे, पानी पीते थे, चलते फिरते। अब मैं आपको वापस लेकर आ रही हूँ हिंदुस्तान। जी दोस्तों, बस बहुत हो गया, मैं थक चुकी हूँ। वापस एयरपोर्ट सिंगापुर, बैक टू दिल्ली। और यहाँ ड्यूटी फ्री चीज़ें खरीदिए। चॉकलेट्स मैंने वहाँ ख़रीदी सिंगापुर में। मुझे बाउंटी बहुत पसंद है नारियल की, वो तो मैंने लंदन से भी खाई थी, तो मुझे तभी से उसका स्वाद पसंद है। एयरपोर्ट देखिए, इतना सुंदर साफ़ सुथरा। सिंगापुर की जनसंख्या मात्र 60 लाख है, लेकिन उन्होंने कैसे मेंटेन करके रखा है। सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। मोबाइल उठाइए, टिकट बुक करिए, सब कुछ मोबाइल के ज़रिए। सुंदर सिटी, एक बार आप अवश्य जाएं। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।